नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की आज की फटाफट बड़ी खबरें। रायपुर का कारोबारी 1000 करोड़ फ्रॉड केस में अरेस्ट। रायपुर के कारोबारी महेंद्र गोयनका को करीब 1000 करोड़ रुपए की कथित धोखाधड़ी के मामले में कोलकाता पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। अदालत में पेश करने के बाद उन्हें 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। मामला मध्य प्रदेश के कटनी जिले के विजय राघवगढ़ से भाजपा विधायक संजय पाठक के परिवार की कंपनियों से जुड़ा है। आरोप है कि महेंद्र गोयनका ने फर्जी दस्तावेज और हस्ताक्षरों के जरिए कंपनियों पर कब्जा करने की कोशिश की। पुलिस पूरे मामले की विस्तृत जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ में 48 घंटे भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में अगले 48 घंटे तक भारी बारिश और गरज चमक का अलर्ट जारी किया है। लगातार बारिश के कारण सूरजपुर जिले में गोबरी नदी पर बना रपटा पुल तेज बहाव में बह गया, जिससे कई गांवों का जिला मुख्यालय और राष्ट्रीय राजमार्ग 43 से संपर्क टूट गया। वहीं मुंगेली जिले में मनियारी और आगर नदियां उफान पर हैं तथा कारीडोंगरी पुल डूबने से करीब 20 गांवों का संपर्क प्रभावित हुआ है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। रायपुर में फ्लाईओवर पर लटकी कार। रायपुर के कचना फ्लाईओवर पर रविवार रात तेज रफ्तार कार डिवाइडर तोड़ते हुए रेलिंग पर लटक गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंच गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार का अगला हिस्सा फ्लाईओवर की रेलिंग से बाहर निकल गया था, लेकिन वाहन नीचे नहीं गिरा, जिससे बड़ा हादसा टल गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार को हटाया और दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। रायपुर पुलिस की सरप्राइज चेकिंग। रायपुर में बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने तेलीबांधा थाना क्षेत्र की बीएसयूपी कॉलोनी और लाभांडी इलाके में विशेष सर्च एवं सत्यापन अभियान चलाया। 100 से अधिक पुलिस अधिकारी और जवानों ने 200 से ज्यादा मकानों में पहुंचकर किराएदारों, बाहरी लोगों और संदिग्ध गतिविधियों की जांच की। अभियान पुलिस उपायुक्त तारकेश्वर पटेल के निर्देशन में चलाया गया। पुलिस ने घर घर जाकर रहने वालों का सत्यापन किया। इसी तरह उत्तर जोन में भी गश्त बढ़ाकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। ऑन्टो में बैठते ही उड़ाए 74,000। दुर्ग पुलिस ने ऑन्टो में बैठने वाले यात्रियों से चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक ऑन्टो चालक और उसके साथी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने बैंक में पैसे जमा कराने जा रहे एक यात्री की जेब से 74,000 रुपए चोरी कर लिए थे। वारदात के दौरान उन्होंने यात्री की सीट कई बार बदलवाई और ऑटो खराब होने का बहाना बनाकर बीच रास्ते में उतार दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर वारदात में इस्तेमाल ऑटो भी जब्त कर लिया है। मामले की जांच जारी है। रायगढ़ में हाथियों ने 6 किसानों की धान फसल रौंदी। रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ क्षेत्र में हाथियों के दल ने जंगल से निकलकर बस्तियों और खेतों में उत्पात मचाया। हाथियों ने 6 किसानों की धान की फसल रौंद दी और एक कच्चे मकान को भी नुकसान पहुंचाया। घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और नुकसान का आकलन शुरू किया। विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और हाथियों की गतिविधियों की सूचना तुरंत प्रशासन को देने की सलाह दी है। 2 से 10,000 के कमीशन में बेचा बैंक अकाउंट। दुर्ग पुलिस ने साइबर ठगी के मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि वे 2 से 10,000 रुपए कमीशन लेकर अपने और अन्य लोगों के बैंक खाते साइबर अपराधियों को उपलब्ध कराते थे। इन्हीं खातों के माध्यम से ठगी की रकम इधर उधर ट्रांसफर की जाती थी। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार लोगों में 7 खाता धारक और 2 एजेंट शामिल हैं, जो खाता धारकों और साइबर ठगों के बीच संपर्क का काम करते थे। सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच जारी है। पीआईबी रायपुर का मीडिया दल गुजरात रवाना। पत्र सूचना कार्यालय रायपुर द्वारा आयोजित 5 दिवसीय मीडिया अध्ययन दौरे के तहत छत्तीसगढ़ के 12 पत्रकारों और 2 अधिकारियों का दल अहमदाबाद के लिए रवाना हुआ है। यह अध्ययन दौरा 20 से 24 जुलाई तक चलेगा। इसका उद्देश्य मीडिया प्रतिनिधियों को देश की प्रमुख विकास परियोजनाओं, औद्योगिक संस्थानों, आधुनिक तकनीकी केंद्रों और राष्ट्रीय महत्व के स्थलों का प्रत्यक्ष अनुभव कराना है। इससे पत्रकारों को विकास संबंधी विषयों की बेहतर समझ मिलेगी और तथ्यपरक तथा संतुलित रिपोर्टिंग को बढ़ावा मिलेगा। ईवी खरीद में तेजी। नया पुराना 155 करोड़ सब्सिडी बकाया। छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री तेजी से बढ़ रही है। पिछले वित्तीय वर्ष में जहां करीब 25,000 ई व्हीकल बिके थे, वहीं इस वर्ष जनवरी से जून के बीच ही 12,000 से अधिक वाहन बिक चुके हैं। बढ़ती मांग के कारण सरकार पर सब्सिडी का बोझ भी बढ़ गया है। पुराने बकाया और नई खरीद को मिलाकर सब्सिडी की राशि 155 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। अधिकारियों का कहना है कि सभी पात्र खरीदारों को नियमों के अनुसार सब्सिडी मिलेगी और अतिरिक्त बजट के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है।
1000 करोड़ के फ्रॉड केस में बिजनेसमैन गोयनका गिरफ्तार। रायपुर के कारोबारी महेंद्र गोयनका को करीब 1000 करोड़ रुपए की कथित धोखाधड़ी के मामले में कोलकाता पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उन्होंने कटनी के विजय राघवगढ़ से भाजपा विधायक संजय पाठक के परिवार की कंपनियों में फर्जी दस्तावेजों के जरिए वित्तीय गड़बड़ियां कर कंपनियों पर कब्जा करने का प्रयास किया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें कोलकाता की अदालत में पेश किया गया, जहां से 10 दिन की पुलिस रिमांड मिली है। अब पुलिस पूरे नेटवर्क, वित्तीय लेन देन और अन्य संदिग्ध लोगों की भूमिका की गहन जांच कर रही है। मोहला मानपुर में पुलिस ने लगाई चौपाल। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले के दूरस्थ और संवेदनशील गांवों में पुलिस ने ग्रामीणों के साथ विश्वास बढ़ाने के उद्देश्य से पुलिस की चौपाल का आयोजन किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक YP सिंह के निर्देश पर थाना सीतागांव क्षेत्र के हलांजूर और एडमा बड़मा गांवों में कार्यक्रम आयोजित हुआ। थाना प्रभारी संजय कुमार यादव ने 14 गांवों का दौरा कर ग्रामीणों, स्कूली बच्चों और आंगनबाड़ी बच्चों से बातचीत की। इस दौरान लोगों की समस्याएं सुनी गईं तथा उन्हें कानून, सुरक्षा और सामाजिक जागरूकता से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी भी दी गई। जशपुर में नए आपराधिक कानूनों पर समन्वय बैठक। जशपुर में नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन और अदालतों में दोष सिद्धि की दर बढ़ाने के उद्देश्य से पुलिस, अभियोजन विभाग और शासकीय अधिवक्ताओं की समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनार्दन खरे तथा DIG डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रभावी पालन, बेहतर विवेचना और मजबूत अभियोजन पर जोर दिया। अधिकारियों ने लंबित मामलों, FSL और DNA रिपोर्ट सहित विभिन्न प्रकरणों की समीक्षा करते हुए जांच और ट्रायल प्रक्रिया को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। कांग्रेस बोली, भाजपा श्रीराम के नाम पर राजनीति करती है। कोरबा में कांग्रेस नेताओं ने प्रेस वार्ता कर भाजपा पर भगवान श्रीराम के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। पूर्व विधायक जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि भाजपा धर्म और जाति के आधार पर लोगों को बांटने का प्रयास करती है तथा चुनाव के समय राम मंदिर को राजनीतिक मुद्दा बनाती है। कांग्रेस नेताओं ने अयोध्या राम मंदिर निर्माण और चढ़ावे से जुड़े वित्तीय मामलों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग भी उठाई। उन्होंने कहा कि धार्मिक आस्था का राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। कोटमी पेंड्रा मार्ग पर अचानक गिरा विशाल नीलगिरी का पेड़। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के कोटमी पेंड्रा मुख्य मार्ग पर रविवार शाम एक विशाल नीलगिरी का पेड़ अचानक सड़क पर गिर गया। घटना के समय कई वाहन और राहगीर वहां से गुजर रहे थे, लेकिन सभी सुरक्षित बच गए। पेड़ गिरने से मार्ग पूरी तरह बंद हो गया और दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची तथा पेड़ को काटकर हटाया गया। कई घंटे की मशक्कत के बाद यातायात धीरे धीरे सामान्य हो सका। स्कूल बस ड्राइवरों की आंखों में दूर की नजर की समस्या। रायपुर यातायात पुलिस ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए विशेष जांच अभियान चलाया। पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित शिविर में 38 स्कूलों की 360 बसों का मैकेनिकल निरीक्षण और चालकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। जांच के दौरान 22 बसों में सुरक्षा संबंधी खामियां मिलने पर 53,000 रुपए का चालान किया गया। वहीं स्वास्थ्य परीक्षण में 22 बस चालकों की दूर की नजर कमजोर पाई गई, जबकि 48 चालक और परिचालक हाई ब्लड प्रेशर तथा शुगर जैसी स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित मिले। अगस्त में हर शनिवार चलेगी मधुपुर स्पेशल ट्रेन। श्रावणी मेले के दौरान बाबा बैद्यनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी मधुपुर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन 1 अगस्त से 30 अगस्त तक प्रत्येक शनिवार इतवारी से और प्रत्येक रविवार मधुपुर से संचालित होगी। कुल 5 फेरे लगाने वाली यह ट्रेन दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ सहित कई प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी। रेलवे को उम्मीद है कि इससे श्रावणी मेले के दौरान यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी। जशपुर में जमीन विवाद पर धान रोपाई के दौरान हिंसक झड़प। जशपुर जिले के पत्थलगांव थाना क्षेत्र के टुकुपखना गांव में जमीन विवाद को लेकर धान रोपाई के दौरान 2 पक्षों में हिंसक झड़प हो गई। पीड़ित पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने 10 आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। शिकायतकर्ता के अनुसार आरोपी हथियारों के साथ खेत में पहुंचे, जाति सूचक गालियां दी और परिवार को खेत से खदेड़ दिया। आरोप है कि ट्रैक्टरों से धान की फसल भी रौंद कर नुकसान पहुंचाया गया। रायपुर में सोनम वांगचुक के सपोर्ट में यूथ का पावर शो। रायपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक पर रविवार को 5 से अधिक छात्र, युवा और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के समर्थन में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार, देश भर में हो रहे पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग उठाई। युवाओं ने कहा कि शिक्षा और रोजगार से जुड़े मुद्दों पर अब केवल आश्वासन नहीं बल्कि ठोस कदम उठाने की जरूरत है। प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ।